अगर मैं आपको बोलूँ कि 1920 की एरा में कुछ ऐसी लड़कियाँ हुआ करती थी, अगर वो रात में स्माइल करे तो उनके टीथ शाइन करते थे, बाल ग्लो करते थे और जो भी कपड़े वो पहने वो सारे के सारे रात के अंधेरे में चमकते थे। तो क्या आप यकीन करोगे? बट हाँ, ये एक्चुअली होता था। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड स्टोरी है। तो ये बात है 1917 की, जगह यूनाइटेड स्टेट। उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर चालू था। तो अपने अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सारी फीमेल जहाँ पर भी मिले छोटा मोटा जॉब करती थी। वहीं पे एक फैक्ट्री थी, यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन। अब इस फैक्ट्री में वॉचेस के डायल को पेंट करने का काम होता था। आपको एक ब्रश दिया जाता था एंड एक पेंट की बोतल दी जाती थी। आपको उस ब्रश की हेल्प से घड़ी के डायल्स को पेंट करना होता है। बट बार बार पेंट करने की वजह से ब्रश की जो शार्पनेस थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी थी। इस वजह से जो पेंट था ना वो डायल्स के बाहर भी स्प्रेड हो रहा था और डायल अच्छे से पेंट नहीं हो पा रही थी। तो कंपनी के वर्कर ने कंपनी से डिमांड की कि वो कुछ ऐसी टेक्निक लेके आए जहाँ पे अगर ब्रश डाले तो वो फिर से पॉइंटेड हो जाए, लेकिन इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने उन वर्कर को एक आइडिया दिया कि वो पेंट करने से पहले ब्रश को अपने दोनों लिप्स के बीच में रखे और अपनी टंग के हेल्प से थोड़ा सा रोल कर ले। इससे ब्रश फिर से पॉइंटेड हो जाएगा और फिर वो पेंट कर पाएंगे। तो लेडीज़ ने भी सेम ही किया। वो पेंट करने से पहले ब्रश को अपने दोनों लिप्स के बीच में रखती थी और टंग के हेल्प से थोड़ा सा रोल कर देती थी। इससे ब्रश फिर से पॉइंटेड हो जाता था और उसके बाद वो डायल को पेंट करती थी और डायल भी फिर से अच्छे से पेंट हो जाती थी। अब लेडीज़ ना डेली यही काम करती थी, रोज़ फैक्ट्री में आना एंड वॉचेस के डायल को पेंट करना। एंड जब वो रात में काम होने के बाद घर जाते तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके लिप्स ग्लो कर रहे हैं। तो ये होता था उस पेंट के वजह से। ये पेंट को ना ग्लो पेंट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वो रात में चमकने लगता। अब पेंट ग्लो इसलिए करता था क्योंकि उसमें रेडियम था एंड रेडियम जो है ना वो बहुत डेंजरस होता है। सम टाइम रेडियम जो है ना वो ह्यूमन बोन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोचो वो कितना हार्मफुल होगा। बट वो लेडीज़ को इन सब के बारे में पता नहीं था। वो इस पेंट को लेती एंड कभी कभी अपने लिप्स पे एंड बालों पे भी लगाती क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बाल एंड लिप्स भी ग्लो कर पाए। एंड वो रात के अंधेरे में इस तरह से शाइन करते थे ना, तो इस वजह से लोग उन्हें घोस्ट गर्ल के नाम से बुलाने लग गए। एंड कभी कभी वो मस्ती मस्ती में अपने टीथ को भी पेंट लगा देते थे ताकि वो जब भी स्माइल करे तो लोगों को उनकी स्माइल थोड़ी सी वियर्ड और घोस्ट टाइप दिखे। एंड इस वजह से लोग अभी उनको घोस्ट गर्ल के नाम से बुलाने लग गए थे। ये डेली अपना काम करते फैक्ट्री में जाके और कुछ साल ऐसे ही काम करते करते बीत गए। अब साल था 1920 का। इसमें से जो मॉली नाम की लड़की थी ना उसके टीथ में बहुत पेन हो रहा था, तो इस वजह से वो डेंटिस्ट के पास चली जाती है। और जब डेंटिस्ट ने उनके टीथ को नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि इनके टीथ बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, लेकिन उनको एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से उन्होंने उनका एक टीथ निकाल दिया था। अब मौली का ना दूसरा दांत भी दुखने लग गया और वो जो पेन था ना वो बहुत ज़्यादा था, वो बर्दाश्त के बाहर था। इस वजह से वो भी दांत निकालना पड़ गया। कुछ दिन बाद उसका थर्ड दांत भी निकालना पड़ा और ऐसे करते करते मौली के एक दांत निकालने पड़ रहे थे। अब डॉक्टर को ना इसका मेन कॉज नहीं पता चल रहा था, लेकिन डॉक्टर को इतना अंदाज़ा लग गया था कि देयर इज समथिंग वियर्ड जो बहुत डेंजरस है। अब कुछ दिन बाद ना मौली के पूरे फेस पे इन्फेक्शन हो गया और उनके जो टंग थी वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और उनके बाकी दांत भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। इस वजह से वो फिर से डॉक्टर के पास चली जाती। अब इस बार ना डॉक्टर जब हाथ लगाता है उनके जबड़े को तो बहुत वियर्ड चीज़ हुई। जैसे ही डॉक्टर ने उनके जबड़े को थोड़ा सा प्रेस किया तो उनकी जो जॉ बोन थे ना वो सारे के सारे टूट के नीचे गिर गए थे। इतने ज़्यादा उनके बोन्स कमज़ोर हो चुके थे, तो सोचो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा। ये सब हो रहा था उस पेंट के वजह से, क्योंकि उस पेंट में ना रेडियम था और रेडियम एक्सपोजर के वजह से उनके बोन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब ये जो इन्फेक्शन था ना वो मौली के पूरे बॉडी में फैल चुका था और इस वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हो चली गई थी। एंड फिर 12 सितंबर 1922 को मौली की डेथ हो जाती है। अब बाकी गर्ल्स ने ना अपने कंपनी में रेडियम सेफ्टी के बारे में पूछा तो उनके मैनेजर ने जवाब में कहा कि ये कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन ये सच नहीं था। रेडियम बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली तब जब इसका आप बार बार एक्सप्लोर करते हो। मैरी क्यूरी जो थी ना जिसने खुद रेडियम को इन्वेंट किया था, वो तक रिसर्च के करते टाइम रेडिएशंस बर्न हुए थे और आखिरकार में वो रेडिएशन एक्सपोजर्स के वजह से मर गई थी। और भी कई रिसर्चर्स है जिनकी मौत हो गई। अब धीरे धीरे करके ना कई और रेडियम गर्ल्स भी बीमार पड़ने लग गए और उनके भी मौली की तरह ही सिम्टम्स दिखने लग गए थे। लेकिन 2 साल तक तो कंपनी ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि हमारा इस डेथ से कोई संबंध नहीं है। जब कंपनी का बिजनेस गिरने लगा तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई जिसमें कंफर्म हुआ कि पेंटर्स की डेथ रेडियम एक्सपोजर की वजह से ही हुई। पर कंपनी ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपनी अलग बायस स्टडी करवाई और उल्टा रिजल्ट दिखाया।
कंपनी ने बीमार लड़कियों को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। पब्लिक को अब भी लगता था कि रेडियम जो है ना वो सेफ है। फिर आता है 1925 का साल। एक पैथोलॉजिस्ट होते हैं हैरिसन मार्टलन। उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया जिसमें ये प्रूफ मिल गया कि रेडियम ने ही अंदर से लड़कियों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था। रेडियम इंडस्ट्री ने मार्टलन के इस फाइंडिंग को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियम गर्ल्स, जो घोस्ट गर्ल्स के नाम से जानी जाती थी, अब उनको रेडियम गर्ल बोला जा रहा था। रेडियम गर्ल्स ने गिव अप नहीं किया। उन्हें पता था कि उनके पास कम ही दिन बचे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि बाकी लड़कियों की वो मदद कर सके। उसके 2 साल बाद 1927 में मिस्टर बेरी ने उनका केस एक्सेप्ट किया। काफ़ी लड़कियों के पास ना सिर्फ कुछ महीने बचे थे, इसलिए उन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी थी। लेकिन उनका स्ट्रगल रेडियम सेफ्टी को दुनिया के सामने लेके आना था। फिर भी यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की और औरतें ऐसे ही बीमार होती रही। फाइनली 1938 में जब एक वर्कर थी कैथरीन नाम से, उसने रेडियम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट ये केस जीता, तब जाके ये इशू सेटल हुआ। एंड फिर लोगों को रेडियम के इतने डेंजरस साइड इफेक्ट के बारे में पता चला। रेडियम गर्ल्स का जो केस था ना, वो लोगों के लिए एक मिसाल बना, जहां पहली बार किसी कंपनी को अपने वर्कर की हेल्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस केस के बाद यूएस लेबर लॉ में बदलाव लाए गए और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के नए स्टैंडर्ड सेट किए। उनकी कुर्बानी ने कई जिंदगियों को बचाया। तो ये थी स्टोरी घोस्ट गर्ल के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके आर्टिकल का लिंक दिया है, तो आप खुद जाके पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसी ही स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डाली वो आप तक पहुंचे।